यार आईपीएल 2026 शुरू होने से पहले राजस्थान रॉयल्स के खेमे में जो खिचड़ी पक रही है ना, वह किसी को समझ में नहीं आ रही। क्योंकि यार शुरुआत में वो संजू सैमसन भैया इस टीम से ट्रेड होने की अपडेट हो, और ऐसे में भैया अभी इस टीम के हेड कोच साहब राहुल द्रविड़ जो है स्टेप डाउन कर देते हैं कोच के पद से। आखिर इस टीम में हो क्या रहा है कि सारे के सारे खिलाड़ी जो है निकलते हुए चले जा रहे हैं। और साथ साथ भैया बड़ी अपडेट, क्या महेंद्र सिंह धोनी जो है टीम इंडिया को फिर से ज्वाइन करने वाले हैं? इस बात में कितनी सच्चाई है इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और आप लोगों को ए टू जेड बताते हैं मेरे भाई। चलिए पहली अपडेट राजस्थान रॉयल्स से ही कर लेते हैं। यार आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि भैया राहुल द्रविड़ साहब ने राजस्थान रॉयल्स को इस्तीफा दे दिया है कि वह अब आगे इस टीम के हेड कोच का पद नहीं संभाल सकते हैं। अब देखो इस बात में यार बहुत ज्यादा जो है कह लीजिए गूढ़ता है। अगर आप इस बात को समझने जाओगे ना तो यार मैं पिछले साल आपको ले जाऊंगा जहां पे ऐसी बातें आ रही थी कि जो है हेड कोच राहुल साहब इसकी वजह से ही जो है संजू सैमसन जो है ओपनिंग नहीं कर पा रहे थे। और शायद ये जब हेड कोच थे तो वहां पे बड़े बड़े खिलाड़ी इनसे रिलीज भी हो गए थे, फिर चाहे वो आर अश्विन हो या फिर कह लीजिए जॉस द बॉस हो। और फिर अगर मैं बात करता हूं तो उसमें यूजी चहल को भी नहीं रोका गया था, जबकि इन सबको संजू सैमसन चाहते थे। और ऐसे में भैया जब इनकी बातें आती है कि संजू सैमसन भी उस हिसाब से इस टीम को कह लीजिए रिलीज करना चाहते हैं या फिर इनसे जाना चाहते हैं, क्योंकि अभी जिस हिसाब से संजू सैमसन केरला लीग खेल रहे हैं ना, ये भैया राजस्थान रॉयल्स खेमा उन्हें देख करके उन्हें रोकना चाहती है कि भाई इतना अच्छा खिलाड़ी मैं ऐसे ही नहीं जाने दे सकता। और फिर जब आप बात करते हो संजू सैमसन और फिर भैया राजस्थान रॉयल्स के हेड कोच बोले तो राहुल द्रविड़ साहब के रिश्ते के बारे में, तो वहां पे भी उनसे शायद मेरे हिसाब से तो कुछ बनती नहीं थी। क्योंकि भैया ओपनिंग स्लॉट को भी लेकर के इनके दोनों के बीच में बहस हुई थी, जहां पे भैया संजू सैमसन ओपनिंग करना चाहते थे। लेकिन भैया हेड कोच की जिम्मेदारी होती है ना कि किसी भी खिलाड़ी को ऊपर भेज रहे हैं या फिर नीचे भेज रहे हैं, जहां पे भैया संजू सैमसन ओपनिंग नहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो इन दोनों के रिश्ते को कह लीजिए कहीं ना कहीं जो है आपस में लड़ाती रहती हैं। और अगर मैं बात करता हूं अब राजस्थान रॉयल्स की एक साजिश ये भी हो सकती है कि वह संजू सैमसन को रोकना चाहते हो और फिर राहुल द्रविड़ को भले ही कह लीजिए रिलीज कर दे। क्योंकि यार संजू सैमसन की कैपेबिलिटी वो जानते हैं कि कहीं ना कहीं अगर संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स में टिक गए तो ये इनके टीम के लिए फायदेमंद है। और फिर एक कह लीजिए मिडिल ऑर्डर का जो स्लॉट है या फिर कह लीजिए जो विकेट कीपिंग या बल्लेबाजी का स्लॉट है वह उनसे बढ़िया कोई भर भी नहीं सकता है मेरे भाई। चलिए दूसरी अपडेट्स के बारे में बात करूं तो वह एमएस धोनी को लेकर के आ रही है। दरअसल आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होगा कि भैया T20 वर्ल्ड कप 2026 आ रहा है। अब ऐसे में भैया जो है बीसीसीआई ने एमएस धोनी को ये ऑफर भेजा है कि वह टीम इंडिया को एज अ मेंटोर के पद पे ज्वाइन करें। लेकिन अब तक इस पर कोई भी रिप्लाई कह लीजिए एमएस धोनी की तरफ से नहीं आया है कि वह ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए जो है वह टीम इंडिया को ज्वाइन करते हैं तो एक तरफ भैया गौतम गंभीर और दूसरी तरफ एमएस धोनी, देखने में इन दोनों की राइवलरी मजा आएगा। क्योंकि कोई एक कहेगा कि एक छक्के ने मुकाबले नहीं जितवाए तो कोई कहेगा कि मेरी इनिंग्स की वजह से भैया जो है हमने T20 वर्ल्ड कप जीता। तो ये राइवलरी देखने में जरूर मजा आएगा। और भाई अगर मैं बताऊं मेरे हिसाब से तो मेरे को नहीं लगता कि भैया एमएस धोनी जो है वह टीम इंडिया को ज्वाइन करेंगे। दरअसल इसके पीछे का अगर रीजन मैं बताऊं तो यार देखो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि लास्ट मार्च या फिर कह लीजिए पहले हफ्ते के अप्रैल में कह लीजिए आईपीएल शुरू हो जाता है, जो लगभग कह लीजिए जून के पहले हफ्ता या फिर लास्ट मई तक जाता है। जब इतने दिन तक कह लीजिए 2 महीने तक जो एमएस धोनी आईपीएल में बिजी रहेंगे और फिर कह लीजिए वहां पे वो खेलेंगे, तो वो कई बार बता चुके हैं कि उनके घुटने में प्रॉब्लम होती है, फिर वो उस हिसाब से क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं। अगर मान लीजिए जो है T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया को ज्वाइन करते हैं तो कहीं ना कहीं जो पदभार होगा ना उनपे भारी होगा। क्योंकि भैया खड़े होकर के भैया टीम इंडिया को कोचिंग करना है, फिर उनको जो है तरह तरीके की सलाह देना, ये शायद एमएस धोनी से ना हो पाए। इसलिए मेरे को लगता है कि भैया वो हो सकता है कि इसके लिए भी इस बार भी डिनाई कर दे। बाकी आप लोगों को क्या लगता है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा आर अश्विन सर के बारे में। यार आर अश्विन ने जब आईपीएल से रिटायरमेंट लिया तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि मैं ओवरसीज लीग में अपने लक आजमाऊंगा। और ऐसे में भैया दुबई में शुरू होने वाली आईएलटी T20 लीग जो लगभग 30 सितंबर का उसका ऑक्शन होगा, उसके लिए भैया अपना नाम जो है नॉमिनेट करते हुए आर अश्विन दिखे हैं। हालांकि भैया उम्मीद है कि वो आने वाले सीजन में जो अगले साल होगा उसमें 100 लीग भी खेलेंगे या फिर कह लीजिए ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग्स में भी अपना जो है लक आजमाएंगे। और मेरे को जहां तक लगता है कि उनको बिग बैश लीग
खेलना चाहिए, क्योंकि जहां तक मेरे को अच्छा लगता है कि भैया आईपीएल के बाद अगर कोई अच्छी लीग है तो वो बिग बैश लीग है। हालांकि अलग अलग लोगों को अलग अलग मानना है, लेकिन ये ओवरसीज में जाकर के अगर कोई इंडियंस खेलेगा तो ये टीम इंडिया के लिए, फिर कह लीजिए इंडियंस लोगों के लिए अच्छी बात होगी। चलिए अब बात करते हैं अगली अपडेट्स के बारे में, जो दिल्ली कैपिटल्स के नए कप्तान को लेकर के आ रही है। जब आप आईपीएल 2025 में बात करते हो तो यार आईपीएल 2025 में दिल्ली कैपिटल्स का जो कप्तान था अक्षर पटेल थे, लेकिन भैया कुछ रिपोर्ट्स की माने तो अक्षर पटेल को रिप्लेस करके केएल राहुल को जो है वह दिल्ली कैपिटल्स का नया कप्तान बनाया जा रहा है। हालांकि अब तक ये बातें ऑफिशियल नहीं हुई है, लेकिन अगर मान लीजिए कह लीजिए अक्षर पटेल को हटा करके केएल राहुल को अगर कप्तान बनाया जा रहा है तो ये दिल्ली कैपिटल्स के लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद होगा, क्योंकि भैया केएल राहुल के पास जो पोटेंशियल है और फिर उनको कप्तानी करने का एक्सपीरियंस भी है, चाहे फिर वो पंजाब किंग्स के लिए हो या फिर कल से लखनऊ सुपर जायंट्स में भी वो कप्तानी कर चुके हैं। तो इस अगर बात में थोड़ी सी भी सच्चाई होगी तो मेरे को लगता है कि भैया केएल राहुल को दिल्ली कैपिटल्स का कप्तान बन जाना चाहिए और अक्षर पटेल को एज अ प्लेयर के तौर पर दिल्ली कैपिटल के साथ आगे कंटिन्यू करना चाहिए मेरे भाई। चलिए बात करते हैं आज के लास्ट बट नॉट द लीस्ट अपडेट के बारे में, जो टीम इंडिया के नए स्पॉन्सर्स को लेकर के आ रही है। दरअसल अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि जब टीम इंडिया जो है या फिर कह लीजिए बीसीसीआई ड्रीम 11 के साथ जो है स्पॉन्सर्स के साथ जुड़ी थी, तब उसके 3 साल के लिए कह लीजिए डील हुई थी। लेकिन भैया नए नियम के अनुसार जब ड्रीम 11 जो है भारत में बैन हो चुका है, तब भैया ये सारे की सारे डील जो है आपस में टूट गई है। और अगर मैं बता दूं कि ये जो डील हुई थी लगभग कह लीजिए हर एक बायलेटरल मैचेस के लिए जो है ड्रीम 11 3 करोड़ रुपए चार्ज देता था, और वहां पर कह लीजिए आईसीसी या फिर एसीसी के कोई मैचेस के लिए लगभग हर एक मैच के लिए 1 करोड़ रुपए जो है देता था। और ये पूरी की पूरी डील लगभग कह लीजिए 358 करोड़ के आसपास हुई थी। लेकिन भैया आईपीएल कह लीजिए जो अगले आने वाले सीजन या फिर नया जो स्पॉन्सर होगा उसके लिए भैया बीसीसीआई ने साला का साला रूल कह लीजिए बदल दिया है। इस बार उसकी डिमांड कह लीजिए लगभग 100 करोड़ ज्यादा है, यानी कि 452 करोड़ के आसपास की जो है उसकी डिमांड है। और वो मांग रहे हैं कि जितने भी बायलेटरल मैचेस होंगे, पिछले बार ड्रीम 11 से 3 करोड़ मांगे तो इस बार भैया जो नया स्पॉन्सर्स होगा उससे 3.5 करोड़ रुपए की डिमांड कर रही है। वहीं पर एसीसी या फिर कह लीजिए आईसीसी के मैचेस के लिए पर मैच 1.5 करोड़ रुपए की चार्ज ले रही है। हालांकि अभी तक कोई नया स्पॉन्सर्स मिला नहीं है। जहां पे अगर मैं बात करता हूँ बहुत सारी कंपनियां इंटरेस्टेड दिख रही हैं, जिसमें जियो हो गई या फिर कह लीजिए अडानी ग्रुप की कंपनी हो गई या फिर कह लीजिए एक बड़ी कंपनी टोयोटा, तो काफी दिनों से इंटरेस्ट दिख रही है। लेकिन मेरे को नहीं लगता है कि एशिया कप के पहले कोई भी कह लीजिए नए स्पॉन्सर्स जो है टीम इंडिया को मिल पाएगा, क्योंकि भैया जितनी भी कंपनियां हैं कह लीजिए वह कह लीजिए शॉर्ट टाइम के लिए ये डील करना चाहती है, लेकिन बीसीसीआई ये जो डील थी लगभग 3 साल तक कंटिन्यू करना चाहती है। बोले तो 2025 से लेकर के 2028 तक की ये डील जो है बीसीसीआई करना चाहती है, लेकिन अब तक कोई भी कंपनी नहीं मिली है। ये वीडियो में इतना ही, और वीडियो पसंद आई हो तो यार प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर कर देना भाई। अगर वीडियो में कौन सी टॉपिक अच्छी लगी ये बातें भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय, जय हिंद, लव यू दोस्तों, टेक केयर।